मेरे कज़न्स के साथ मेरा प्लान बना के चले, नहर पे जाना है हमने नहाने के लिए। डाइव की मैंने जैसे ही तो मेरा सर लग गया नीचे, तो सर लगते साथ ही बॉडी जो है वाइब्रेट हुई, हाथ पाँव हिलना बंद कर गए, चल नहीं सकता था, हाथ भी बिल्कुल मूव नहीं करते थे मेरे, ना कुछ खा सकता था, पैम्पर यूज़ करना, यूरिन का पता नहीं चलना, स्टूल का पता नहीं चलना। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है और मेरा लाइफस्टाइल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और अभी मैं LLB कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। एक्सीडेंट के बाद मेरी ज़िंदगी की शुरुआत माइलस्टोन से ही हुई थी। तो यहाँ पे जब मैं आया तो इन्होंने बताया कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप तालीम हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। इन्होंने फिट टू बॉडी मुझे व्हील चेयर दी और काफ़ी मतलब कि आसान थी मेरे लिए चलाना। उसके अंदर मोटर्स थी और ये था कि 1 टाइम मैं पुश करता था, 2 टाइम वो खुद फोर्स लगाती थी। ये लाइफस्टाइल सीखने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन माइंडसेट बनने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बताया गया कि आप अच्छी कस्टमाइज व्हीलचेयर लो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारो, आप हर काम कर सकते हो। लेकिन उस वक्त था कि नहीं जी, मैंने किसी डॉक्टर से मिलना है और ये डॉक्टर ऑपरेट करेगा और काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि कितनी देर तक बंदा कमरे में रह सकेगा या अपने घर वालों को परेशान करना और वालिदैन परेशान होते रहना। फिर मैंने सोचा कि नई ज़िंदगी में कुछ करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सेल्फ़ मैनेजमेंट की मैंने ट्रेनिंग हासिल की, किस तरह मैंने व्हील चेयर से बेड पे शिफ्ट होना है, व्हील चेयर से गाड़ी में शिफ्ट होना है, किस तरह मैंने अपने कपड़े पहनने हैं, किस तरह मैंने टॉयलेट जाना है, किस तरह। काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी आसान होगी यहाँ पे आके। मुश्किलात आती हैं लेकिन काफ़ी ज़िंदगी मैनेज हो चुकी है। और गाड़ी भी मैं खुद ड्राइव करता हूँ अपनी, व्हील चेयर से गाड़ी में शिफ्ट होता हूँ और वो ईज़ी टू मूव हो गया मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक। आज़ादी मिल जाती है ना बेसिकली, किसी का वेट नहीं करना पड़ता कहीं पे जाने के लिए। गवर्नमेंट जो प्लेसेस है यहाँ पे वो एक्सेसिबल नहीं है, उनकी जो रैम्प बनी हुई है वो काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी वो हाइट पे बन जाती हैं। व्हीलचेयर यूज़र या किसी भी डिसेबल पर्सन को आने जाने में काफ़ी मसला होता है। मैं जापान गया 2017 में माइलस्टोन टीम के साथ। जापान और पाकिस्तान में डिफरेंस ये देखा कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है हर जगह पे, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, पब्लिक एरियाज़ में, जिधर भी आप रेस्टोरेंट्स में जाना चाहें आप इजी टू मूव है आपके लिए। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में रह के कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क जहन में आ ही जाता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं व्हील चेयर पे हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जापान जाके ये सारे क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो गए थे। 25 साल बाद मैं अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन देख रहा हूँ, एक विल पावर मैन देख रहा हूँ। और अब डिसेबिलिटी के हवाले से काफ़ी काम करेंगे हम, ताकि मुश्किलात आसान हो सकें। मैं अल्लाह ताला से ये मांगूंगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर इस तरह कर दे कि जिस तरह फ़ॉरेन कंट्री हैं, US है और जापान है, फैसिलिटीज़ दे दे अपने सिटीजन्स को। उसमें ये होगा कि एक्सेसिबिलिटी डिसेबल पर्सन के लिए, एम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ, अटेंडेंटशिप सर्विस, इन 5 चीज़ों पर काम करके काफ़ी ज़्यादा मुल्क को बेहतर बनाया जा सकता है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से, डिसेबल पर्सन के लिए। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके।